आज वैशाख शुक्ल सप्तमी मंगलवार 14 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की बधाइयाँ। आज की विशेषताओं के दर्शन करने के पश्चात प्रभु के आज के दर्शन हम करेंगे। साथ ही जो परिवर्तन होते हैं उनका भी अवलोकन करते हैं। श्री लाल गिरधर जी महाराज तिलकायत होने के साथ उत्कृष्ट कवि भी थे। आपने श्री लाल गिरधर के नाम से कई कीर्तन रचित किए हैं जो श्री जी सेवा में गाए जाते हैं। और उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है तो 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज से उष्ण काल का एक और सोपान बढ़ रहा है। अतः प्रभु सुखार्थ सेवा क्रम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें आज से मंगला में श्री जी को उपरना के स्थान पर आड़बंद धराया जाएगा। इसके साथ ही आज से श्री जी को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं और प्रभु की पीठिका के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रभु को श्रीहस्त में पुष्प छड़ी धराई जाएगी तो प्रभु सुखार्थ ही आज से विशेष रूप से चैत्री गुलाब, रूह गुलाब, सौंधा, मोगरा, जूही अथवा रूह खस का इत्र प्रभु को समर्पित किया जाता है। एक और विशेष परिवर्तन के साथ आज से भोग दर्शन में प्रभु सुखार्थ श्री जी के सम्मुख शीतल जल के चांदी के फव्वारे चलाए जाते हैं एवं राजभोग के उपरांत हर घंटे भीतर व संध्या आरती दर्शन उपरांत डोल तिवारी में भी शीतल जल का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा प्रभु को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई घर में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी की सामग्रियों का नित्य नियमानुसार तो भोग रखा ही जाता है। उत्सव होने के कारण प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बांसुंदी भी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता व सखड़ी में श्रीखंड भात अरोगाए जाते हैं। भोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर प्रभु को आज बीज चालनी के सूखे मेवा अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं।
जिसके तहत आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी के उत्सव के नियम के श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है, जिस पर सुनहरी जरी की किनारी से उत्सव का कमल का काम किया हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की ही मलमल का पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार आभरण मोतियों तथा हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज श्याम झाई वाली केसरी मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर प्रभु को आज संक्रांति वाला सिर पेच धराया गया है। सिर पेच पर रुपहरी लोम की किलंगी धराई गई है, साथ में कतरा भी धराया हुआ है। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात हीरा एवं मोतियों की झुमका वाले कर्ण फूल की
एक जोड़ी अंगीकार करवाई गई है। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। ऐसी ही 2 माला जी प्रभु को आज हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। दाएं श्री हस्त में कमल छड़ी के साथ सुआ वाली वेणु जी धराई हैं और प्रभु की कटी पर भी ऐसे ही वैत्र जी धराए हुए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु की पीठिका जी पर भी श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की एक मोटी माला धराई गई है। श्री चरणों में भी धराए गए सभी आभरण हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया, पट उष्णकाल का चीड़ के मोतियों का उत्सव वाला तथा गोटियाँ हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सव की 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय भोर गिरवर धरन भले आए, राजभोग में बधाई के पदों में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, संध्या आरती में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पौढ़वे के पद में पौढ़ें पिय गिरधर राय, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं, साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं।
तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ, लाल के गुण गाऊं। माधुरी माधुरी मूरत देख, आनंद सदन मदन मोहन, नयन चैन पाऊं शिवल्लभ, लाल के गुण गा
ताप हरण येहि महाप्रभु इष्ट करण चरण चित चित स्वामी मन वच कर्म परम धर्म यही मेरे लाडीलो लड़ाऊं यही मेरे लाडीलो लड़ाऊं लाल के गुण गाऊं लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ नंदन जगत वंद शीतल चंदन ताप हरण येहि महाप्रभु इष्ट करण चरण चित लाऊं चित स्वामी मन वच कर्म परम धर्म यही मेरे लाडीलो लड़ाऊं यही मेरे लाडीलो लड़ाऊं शिवल्लभ लाल के गुण गाऊं लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ नंदन गाऊं जय वल्लभ नंदन गाऊं जय श्री गिरिधर न सकल सुख दाता श्री गिरिधर न सकल सुख दाता गोविंद को शिर शिवल्लभ नंदन गाऊं जय श्री बाल कृष्ण बालक संग विहर श्री गोकुल नाथ लड़ाऊं श्री रघुनाथ प्रताप विमल यश श्री रघुनाथ प्रताप विमल यश श्रवणन सदा सुना शिवल्लभ नंदन गाऊं जय वल्लभ नंदन गाऊं जय। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।